तो तमाम मेहमान हमारे साथ अब कौन कौन से जुड़े हैं ये हम आपको बता देते हैं। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ आरएलडी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और तमाम जो हमारे गेस्ट हैं वो जुड़े। जीत जी, आरएलडी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है। पहली तो क्या ये बताने की स्थिति में है आप कि आप लोग कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो सीटें होंगी? क्या फॉर्मूला तय किया गया है? देखिए, हम आरएलडी जो है समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी का और आरएलडी का एक घरेलू रिश्ता है। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि मेरा एक पुत्र मुलायम सिंह है, दूसरा पुत्र मेरे चौधरी अजीत सिंह है। हमारा कोई दिखावे की राजनीति है, दिखावे का गठबंधन नहीं है, हमारा पुराना पारिवारिक रिश्ता है। और दूसरा बात सर, ये रिश्ता पिछले चुनाव में नहीं था क्या? नहीं, हमारा रिश्ता चलता आ रहा है, उस रिश्ते को हम आगे तो आप दूसरे दल के साथ क्यों आप गठबंधन में थे? समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा रहना चाहिए अगर ये रिश्ता हम हमेशा ही है उनके साथ। और दूसरी बात ये कि हमने कभी स्वार्थों के साथ गठबंधन नहीं करा है। हमारा गठबंधन है कि जो पिछले कई साल से निरंतर सरकार ने जो अन्याय करा है किसानों के साथ, धरने प्रदर्शन में जो अन्याय करा है, 700 किसान मरने के बाद हमारी सरकार जागी है। इन्हें जो कुछ नजर आया उस कानून में वो 700 किसान के जान जाने के बाद नजर आया। माफी जो मांगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, वो गफलत में उनका जो कैबिनेट के लोग हैं उनको गफलत में रखे रहे और उनको शुरू में समझ नहीं पिया कि आप क्या सर, जो किसान कह रहा है कि इसमें काला सब कुछ है, पर मानने को राजी नहीं थे। बाद में वो देरी से जागे। कहने का मकसद ये है कि हमारा गठबंधन कितनी सीटों पे है, 2-4 दिन में हमारे दोनों नेताओं की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें क्लियर हो जाएगा हम कहाँ हैं, किस किस जगह हैं। हमारा एक ही मोटिव है कि जो न्याय हुआ है, जो अन्याय हुआ, उस न्याय के प्रति न्याय दिलवाने के लिए है। और परिवार अलग भी होते हैं, बिखरते भी हैं, जुड़ते भी हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी ने केंद्र सरकार में भी गठबंधन के साथ अपनी सरकार चलाई है और यूपी में भी गठबंधन के साथ दिखाई है। जी, आपने निस्वार्थ वाले गठबंधन की बात की और चूंकि गठबंधन पर ही आज इंडिया का मुकदमा चल रहा है, तो कौन सा स्वार्थ वाला गठबंधन दिखाई देता है? ये जो अभी उत्तर प्रदेश के नजरिए से अगर हम बात करें, आपके सामने निषाद पार्टी ने बताया, मेरे भाई ने, कि किस तरीके से उनको यूज करा है। ये सत्ताधारी पार्टी केवल अपने साथ गठबंधन करके उनको यूज करती है। उनके वोट बीजेपी स्वार्थी है या फिर निषाद पार्टी या एसबीएसपी स्वार्थी है, जिसके मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो अलग हो गए और अलग होने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, आप अगर किसी आदमी को अपने परिवार में शामिल करते हैं, उनके साथ हाथ मिलाते हैं, तो जो पार्टी अपने वर्किंग कर रही है, राजनीति कर रही है, उनके जो काम करने वाले, उनके साथ काम करने वाले जो हैं, उनके हर पार्टी के अपने अलग मुद्दे हैं। जैसे हम पहले दिन से किसानों के साथ, हम किसानों की बात करते हैं, हम गरीब की बात करते हैं, हम व्यापारी, हमारा सबसे पहले दिन से यह है, इन्होंने 50 किलो का कट्टा 45 किलो का कर दिया, इन्होंने ट्यूबवेलों पे मीटर लगा दिए, इन्होंने खाद के लिए लाइनों पे खड़ा कर दिया, कि 100 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल कर दिया। और जबकि ये वादा में जो आए थे कि महंगाई कम करेंगे, इन्होंने किसान की आमदन को डबल कर देंगे, 14 दिन में गन्ने की पेमेंट कर देंगे। एक भी वायदा ऐसा नहीं है जो इन्होंने कहा हो और वो पूरा करा हो। यहाँ तो मैं कहूंगा कि आने वाले समय में इस तरीके का कानून बनना चाहिए, जैसे आप विदेश में देखेंगे, जो घोषणा पत्र नहीं तो पार्टियां राजनीतिक किसकी सुनेगी? मैं अपनी बात पूरी कर दूं। नहीं, इंद्रजीत जी, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, तो वापस मैं लौटूंगा तो आपके पास आऊंगा। दरअसल जनता किसकी सुनेगी? सरकार कहती है कि सबसे ज्यादा जो समर्थन मूल्य है, सबसे बेहतर प्राइस केंद्र की सरकार ने दिया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया। गन्ने का भुगतान 1,44,000 करोड़ का भुगतान योगी सरकार ने किया। जो फसलों को नुकसान हो रहा है उस पर सबसे ज्यादा मुआवजा केंद्र की सरकार दे रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है। मैं जवाब छोटा सा दे दीजिए, तो या ब्रेक के बाद? ब्रेक से पहले दे दीजिए, जल्दी से, छोटा सा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने फसल बीमा योजना चालू करी, इन्होंने, मुझे बताओ कितने किसानों को उसका फायदा मिला? इन्होंने उस जगह पे जाके सर्वे करा जहां फसल कम खराब हुई थी और उसका डाटा पेश कर दिया। इन्होंने केवल किसान को छलने का काम करा है। इसके अलावा जी, अगर छलने का काम किया योगी सरकार ने तो आपको फायदा होगा ना?
कैसे? अगर चलने का काम किया तो फायदा होगा चुनाव में ना। आपके सामने अभी नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप अब जिस हिसाब से आप बात कह रहे हैं तो चुनाव में तो किसान सबक सिखा देंगे योगी सरकार को, नहीं तो बीजेपी तैयार को। बैठा किसान, हाँ, इसमें पूछने ठीक है। वाली क्या बात है? इसमें डाउट कहाँ है? किसान बिल्कुल तैयार ठीक है। बैठा इनको जवाब देने के लिए। ये तो चलिए, इन्होंने तमाम लोग अब जवाब देने के लिए बैठ। इंद्रजीत जी, हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश चूंकि इतना बड़ा राज्य है तो इलाके के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, जातिगत समीकरण के हिसाब से गठबंधन किए जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक बड़े अहम गठबंधन की जरूरत थी, आप लोगों ने पूरी कर दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस क्षेत्र के हालात, पुराने इतिहास, दंगों का जिक्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और गन्ना किसानों के लिए जो सरकार ने दावे किए हैं काम करने के, उन सब के बीच आप लोगों का गठबंधन कुछ कर पाएगा, कुछ बेहतर नतीजे दे पाएगा? मैं बात करता हूं, जवाब देता हूं आपका कुंदन जी, और मेरे बीजेपी पे सम्मानित प्रवक्ता जी ने एक दो बातें कही हैं, मैं उसका लहजे में अपने जवाब दे दूं। मुझे उम्मीद है हम लोग आपस में एक दूसरे की बात को सुनेंगे। संजय जी, जब हम एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ जाती है, पर आदमी ध्यान नहीं करता है। आप जो कह रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर पार्टी है, यहाँ ये बनेगा, वो बनेगा, ये बनेगा, आपके यहाँ बन भी जाए तो उसके बस की कुछ बोलना नहीं। आप हमेशा चुनाव, पिछले 7 साल से कोई भी चुनाव हुआ हो, आप केवल मोदी जी के नाम से चुनाव लड़े हैं। मुरली मनोहर जोशी, आप 2 सीटों, सबसे बड़े नाम है इसलिए उनके नाम पर चुनाव लड़ते हैं। आप 2 सीटों से चले थे। आपने जो आगे लगने वाले लोग थे, उनकी भी इच्छा थी कि मैं देश की सेवा करूं, इनकी भी इच्छा थी कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं। उनको आपने बुजुर्ग सीनियर नेता करके मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को घर बिठा दिया और आप अब खुद सत्ता के चाबी अपने हाथ में रख ली। आज एक भी नेता बीजेपी का आपको कहीं दिखाई देता हो तो बताओ? हर जगह आप चेहरा यूज करते हैं प्रधानमंत्री जी का। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, ये जनता के बीच में 300 सीटों का जो मैंडेट दिया गया था, इन्होंने ये कहा था महंगाई खत्म करेंगे, 14 दिनों में किसानों के गन्ने की पेमेंट करेंगे। आज भी हजारों करोड़ रुपया, हजारों करोड़। देखिए संजय जी बोलिए नहीं, संजय जी बोलिए नहीं, मैं चुप रहा था। आप बाकी डिबेट सारी आप खुद कर लीजिए, पर मेरे को सुनिए, आप सुनने का वादा रखिए। संजय जी सुनने का वादा रखिए, ठीक है, आप जवाब दे लीजिएगा। इंद्रजीत जी जो कह रहे हैं उसका जवाब दे लीजिएगा। सर, इंद्रजीत जी जो कह रहे हैं उसका जवाब देने का मौका दूंगा मैं इसके बाद समय नहीं दूंगा। आप मेरी बात को सुनिए, वादा रखिए सुनने का। आप 14 दिन की पेमेंट के वायदे पे आपने किसानों को छला, आप सरकार में आए, आपने महंगाई कम करने की आए, उस वायदे पे आए, महंगाई कितनी कम करी आपने? डीजल पेट्रोल के क्या कर दिए? आपने कहा किसानों की आमदन डबल कर देंगे। मुझे बताइए, क्या इस तरीके 100 रुपए तेल बढ़ा के, किसान के खाद के पैसे बढ़ा के 50 का 45 किलो कट्टा करके, और ट्यूबवेल पे आपने मीटर बिजली के लगा दिए? बराबर में हमारे हरियाणा है, हरियाणा में बिजली के रेट कम है, यूपी में क्या रेट है बिजली के? आप कैसे अन्नदाता को छल रहे हैं और फिर उसके बाद सत्ता में भागीदारी चाह रहे हैं? इंद्रजीत जी, मैं तो यही कह रहा हूं कि अगर छला है किसानों को बीजेपी की सरकार ने, तो इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा ना? नहीं, ये तो जनता के हाथ में नहीं, तो आप लोगों को मिलना चाहिए अगर छला है। एक आदमी नाई की दुकान पे गया, उसने कहा मेरे बाल, सिर पे बाल कितने हैं? उसने कहा अबे मुंडे तू अभी सामने आए, फरवरी में इनके सामने आ जाएगा। ये है तो नतीजे के लिए इंतजार कर, संजय जी हंस रहे हैं, नतीजे के लिए पूरा प्रदेश इंतजार कर रहा है। जिसके साथ छलावा किया गया है, जिसके साथ छलावा किया गया है, वो अपने लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल करेगा और सबक सिखा देगा।